हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मैंने कहा हजरत अगर छूक से ठीक हो जाए तो सब लोग छूक जमा करके एक आदमी को ठोक दीजिए, कभी बीमारी नहीं होगा। काशबीकुल्ला ये छूक की बरकत नहीं है, ये कुरान की बरकत है। दुनिया में जितने भी धर्म है उन धर्मों की जितनी करमते हैं सारी किताबें बदल गई, लेकिन इस्लाम का कुरान जिसे अमेरिका बरतानिया ने पूरी ताकत लगा दिया कि इस्लाम को मिटा डाले, कुरान को मिटा डाले, और जब इस्लाम और कुरान को न मिटा सका तो मुसलमानों के साथ एक जुमला लगा दिया। जैसे ही दाढ़ी टोपी वालों को देखा कह दिया ये आतंकवाद है, ये दहशत गर्द है। ट्रेन में चलो तो सबकी अच्छा है, रोडों पे चलो तो सबकी अच्छा है, एयरपोर्ट पे चलो तो सबकी अच्छा है, मार्केट में जाओ तो सबकी अच्छा है, किसी थाने में जाओ तो सबकी अच्छा है। और बस्ती में रहने वाले मुसलमानों, अगर कोई इस्लाम और मुसलमान को आतंकवाद कहे तो उसके सीने पे चढ़ जाना और कह देना जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता, वो जिंदों को जलाने की इजाजत कैसे देता है। वाह 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 ना वाह। अरे नौजवान खड़ा होकर नारा लगाओ, कोई थे भाई बहुत अच्छे, कोई नौजवान को नारा याद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या दोनों हाथ लगा के मजहब इस्लाम, कमजोर आवाज के साथ नहीं, मजहब इस्लाम, और जोर से मजहब इस्लाम। और माशाअल्लाह ये मदरसा अल बरकात है, क्या बरकाते आले मुस्तफा, बड़ा खूबसूरत नाम। कुरान की अजमत की बात आई तो अगर इजाजत हो तो अल्लाह के नेक बंदे की तारीख सुना दो, इजाजत है। नौजवान लोग माशाअल्लाह, आजकल नौजवान मॉडल नौजवान, चेहरा देखो तो पता ही नहीं चलता आ रहा है कि आ रही है। जवान तो जवान, बूढ़े लोग कहते ठीक कर दो, ये नहीं कहता कि खराब कर दो। एक बात तो मैंने अभी कहा ना, पूरी ईमानदारी से बताइए, ट्रेन में किसको चेक किया जाता है? एयरपोर्ट पे अगर किसी डब्बा में 10 मौलाना बैठ जाए तो डब्बा खाली। गौर करो मुसलमानों, जब कम लोग दाढ़ी रखे तो लोग इतना परेशान है, कम लोग दाढ़ी रखे तो लोग इतना परेशान। अगर पूरी दुनिया के मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा, जिस रास्ते से गुजरेगा इस्लाम का परचम लहराता चला जाए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। कहीं जा रहे हैं? इमरजेंसी। माशाअल्लाह बड़े अच्छे नौजवान हैं। आजकल मॉडर्न नौजवान अगर शादी हो और पहली रात जाए और कहीं बीबी धोखे से पूछ दे मेरे शौहरे नामदार पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो, तो आज का नौजवान सोचेगा यार कैसी लड़की से शादी हुई, मेरा सर्टिफिकेट चेक कर रही है। लड़का ठीक नहीं कहेगा तलाक 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 तलाक। और आपके मुल्क में तो तलाक दे दे तो तलाक नहीं होता, ऐसा कानून लगा दिया है, तलाक दो जेल जाओ फिर भी तलाक नहीं। अबे ये हिंदुस्तान का नोट है कि जब चाहे बदल दो, हिंदुस्तान के नोट को तो बदला जा सकता है लेकिन कुरान के कानून को नहीं बदला जा सकता। मेरा दोनों हाथ लगा के बोलो अजमत कुरान। आज का नौजवान तलाक देके भगा दे, लड़की ठीक नहीं मिली। लेकिन आओ मैं तुझे एक तारीख सुनाता हूँ। एक हाफिज कुरान लड़की की शादी हुई, बिल्कुल अनपढ़ से, पहली रात पहुंचे, बीवी मुस्कुरा के पूछती है मेरे शौहरे नामदार मैं हाफिज कुरान हुआ, पढ़े लिखे है? चुप था ही नहीं, क्या जवाब दे? बोला ना बताइए ना हम हाफिज कुरान है, बोला चुप। बोला ना बताइए ना हम हाफिज कुरान है, चुप। बोला ना बताइए ना हम हाफिज कुरान है, पढ़े लिखे। थोड़ी देर के बाद बिस्तर से उठा,
ये सोच के नहीं उठा कि जाता हूँ डंडे बना के लाऊंगा, बीवी को बहुत मारूंगा, बल्कि ये सोच के नहीं उठा कि जाता हूँ गांव समाज के लोगों को जमा करूंगा, तलाक दे दूंगा, बल्कि ये सोच के उठा कि जब मेरी बीवी ने मुझसे सवाल कर ही दिया है तो जब तक कि मैं हाफिज कुरान नहीं बनूंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हाफिज कुरान बनने के लिए एक मदरसा में पहुंचा। हजरत 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 बहुत टेंशन है हाफिज बनना। बोला बना देंगे। कहा कितने दिन में? कहा 4 साल में। सोचा यार 32 साल के बाद शादी हुई, 4 साल यही बिता दे, कहीं और चलते हैं। एक और मदरसा में चला के हजरत बहुत टेंशन है हाफिज बना दीजिएगा। कहा बना देंगे। कहा कितने दिन में? कहा बहुत मेहनत करोगे तो 3 साल में। सोचा यार ये भी बहुत लंबा समय। इसी टेंशन में जा रहा था कि रास्ते में अचानक एक अल्लाह के वली हजरत इस्माइल मुल्तानी से मुलाकात हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा बहुत परेशान लग रहा है। कहा हजरत हमको हाफिज बनना है, कोई 4 साल कोई 3 साल बता रहा है। हजरत इस्माइल मुल्तानी मुस्कुराते हैं, फरमाते घबराओ नहीं, मेरे मदरसा में चलो, मैं तुमको 1 साल में हाफिज कुरान बना दूंगा। जल्दी से गया, कुर्ता पैजामा टोपी लगाया, सोचा अब तो हम हो ही गए। रास्ते में सोच रहा है यार लगता है बहुत पहुंचे हुए आदमी से मुलाकात हो गई। वाह, 4 साल से 3 साल, 3 साल से डायरेक्ट 1 साल, लगता है सिफारिश करेंगे तो कुछ कम हो जाएगा। पहुंचा, कहा हुजूर हम तो 1 साल में तैयार है, लेकिन नई नई शादी हुई है, थोड़ा कम कर दीजिए। कहा कम दिन बनना चाहते? कहा चलो हम तुम्हें 6 महीना में हाफिज कुरान बना देगा। सुभान अल्लाह, वाह। और मोहब्बत तेज हो गई। कहा हुजूर थोड़ा सा और कम कर दीजिए। कहा और कम दिन बनना चाहते? कहा चलो हम तुम्हें 3 महीना में हाफिज कुरान बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत तेज हो गई। कहा हुजूर थोड़ा सा और कम कर दीजिए। कहा और कम दिन बनना चाहते? कहा चलो 1 महीना में हाफिज कुरान बना देगा। और मोहब्बत तेज हो गई। कहा हुजूर थोड़ा सा और कम कर दीजिए। कहा और कम दिन बनना चाहते? कहा चलो हम तुझे 15 दिन में हाफिज कुरान बना देगा। अब तो दिल ही दिल में सोचा एक बार कहेंगे पूरा काम हो जाएगा। कहा हजरत दिल ही दिल में सोच रहा है। कह रहा है हजरत कहना तो नहीं चाहिए, शर्म आ रही है, लेकिन थोड़ा और कम कर दीजिए। कहा और कम दिले बनना चाहता? कहा हजरत इस्माइल मुल्तानी वजन में आ गए। फरमाया नौजवान और कम दिले बनना चाहता? कहा हुजूर और कम दिले बनना चाहता? कहा घबराओ नहीं, जाओ मुल्तान के हर गली कूचे में ऐलान कर दो कि जिसे हाफिज कुरान बनना है हजरत इस्माइल मुल्तानी के पीछे 2 रकात फजर की नमाज अदा कर ले, मैं उसे हाफिज कुरान बना दूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब वो नौजवान गया है, इधर ऐलान किया उधर ऐलान किया, पूरी मस्जिद भर गई, रास्ता तक जाम हो गया। वो नौजवान भी दाएं जानिब जाके खड़ा हो गया। हजरत इस्माइल मुल्तानी है, मुसल्ले इमामत पहुंचे हैं, आपने नियत बात दी है, पहली रिकात पूरी किया, दूसरी रिकात पूरी किया। पूरी करने के बाद आपने जैसे ही कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो जितने दाएं जानिब थे सब हाफिज कुरान हो गए, जितने बाएं जानिब थे सब कारी कुरान हो गए। किसी दीवाना ने कहा था जब उनके कदा भर देते हैं शहाने जमाना पीछे ही, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम क्या होगा? इसलिए तो मेरे इमाम ने कहा था सबसे आला वाला हमारा नबी। सुन्नियों की आवाज इतनी कमजोर नहीं होती, पूरा मजमा फरिश्तों को गवाह बना के दोनों हाथ लहरा के बोले सबसे आला वाला, जिसके पास जितना दम है नबी को पुकारे सबसे आला वाला, सबसे वाला वाला। अरे कौन देता हो, देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोलिए 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 जमके। ऐसा नौजवान अस्सलाम वालेकुम भैया, अरे पैसा नहीं मांग रहा हूँ भाई, हाँ नहीं इमरजेंसी है तो जा सकता है। नहीं तो एक जलसे में मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान अब डर के मारे बैठ गए, देखा नहीं रहा जाएगा, फिर देखा बर्दाश्त से इतना कस के बैठा कि सुबह तक बैठा रह गया। सब चला गया और बेटा का बेटा रह गया। जब हजरत तकरीर खत्म किया, कहा बाबू जा क्यों नहीं रहा? कहा हजरत जिस काम के लिए जा रहा था उसके बारे में पूछे ही मत। हमें संपूर्ण विश्वास है कि जो दिल से हो
मैं चाहता हूँ कुछ मंत्र सुना दूं, चूंकि आखिरी वक्त है। सोचेंगे भाई चतुर्वेदी साहब को बुलाया, कुछ मंत्र सुने ही नहीं। चूंकि मैं जनकपुर से आया हूँ, राजा जनक जी की नगरी है, राम जी का ससुराल है, वही हमारा घर है। मैं एक मर्तबा नमाज पढ़ के निकल रहा था, एक पंडित साहब मिल गए, कहा शफीकुल्लाह भाई नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा क्या बात है? मैं पंडित साहब बहुत सुबह सुबह नमस्कार ठोक रहे। क्या तुम्हारे मस्जिदों से गुजरा, तुम्हारे मस्जिदों में कुछ नहीं देखा? मैंने कहा हमारे मस्जिदों में कुछ नहीं होता, वहां तो सिर्फ रब का जलवा होता है। तुम्हारे वेदों में लिखा हुआ है कमरोम भीतिये नाश्ते मीना नाश्ते जिंजन एकम योम मदोत्यम तदस्परीति नाश्ते। इस संपूर्ण ब्राह्मण का रचना करने वाला, इस संसार का बनाने वाला एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, मीना नास्ते किंचन दूसरा कभी हो ही नहीं सकता, एकम एवं मदोत्यम वह एक है, एक ही रहेगा। तो पंडित साहब कहते हैं तस्परीति नास्ति, हम ऐसे मालिक के भक्त है जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। पंडित साहब बहुत प्रसन्न हुए, कहा मौलाना हो जानते हो? मैंने कहा भाई मौलाना हो, छोटा मोटा जान लेता थोड़ा बहुत। कहा भाई मौलाना लोग मंत्र पढ़ेंगे? मैंने कहा पढ़ तो दिया। तो मैंने कहा पंडित साहब अगर आज्ञा हो तो एक प्रश्न कर दूं। बोला क्या? मैंने कहा ज्ञान हासिल करने के लिए पूछूंगा, और अगर तकलीफ हो तो पहले ही क्षमा चाहता हूं। बोला ना पूछ सकते हो, हम तो बहुत बड़े पंडित हैं। मैंने कहा तुम बहुत बड़े पंडित हो इसलिए तो पूछ रहा हूं। मैंने कहा तू किसका भक्त है? कहा नहीं जनकपुर में राजा नहीं मालूम है, हम राम जी के भक्त है। मैंने कहा वही राम जी जो राजा दशरथ का बेटा है? बोला हाँ हाँ। मैंने कहा राजा दशरथ के बाप का नाम मालूम है? बोला हाँ राजा दशरथ के बाप का नाम रघु है। मैंने कहा रघु के बाप का नाम कहा आगे मालूम है? नहीं। मैंने कहा नहीं मालूम है। कहा ना। मैंने कहा तू पंडित है तेरे नहीं मालूम है? तो गुस्से में कहा तू चतुर्वेदी है तुमको मालूम है? मैंने कहा छोटा मोटा चतुर्वेदी हूँ मुझको मालूम है। कहा बता दो। मैंने कहा सुनो राम के बाप का नाम दशरथ, दशरथ के बाप का नाम रघु, रघु के बाप का नाम अज के बाप का नाम सद्र, सद्र के बाप का नाम रोहिताज, रोहिताज के बाप का नाम भुक्तशी, भुक्तशी के बाप का नाम भूमराज, भूमराज के बाप का नाम भूत्यर, भूत्यर के बाप का नाम परतलु, परतलु के बाप का नाम अग्निवरण, अग्निवरण के बाप का नाम परल। का इतना आता पता क्यों बता दिया? मैंने कहा इतना आता पता बताने के बाद भी पता नहीं चला। का क्या पता चलना चाहिए? मैंने कहा तू जिसका भक्त है उसने संदेश दे दिया है, जो खानदान वाला होता है वो खुदा नहीं होता, जो खानदान को पैदा करता है वो खुदा होता है। इसलिए तो आवाज आती है यको जगदीश्वरा यको जगतगुरु सर्वोतार सत्य सर्वो ग्रंथ सत्य सर्व सर्वतो सम्मानम नदीतियो न रीतियस्त्रतो न प्रयुज्यते न आचमो न अष्टस्मो न प्रयुज्यते सतपति च प्रवर्ति अक्षरम नमिदं नित्यं ससेक संतोषम परम सुखम मध्यम बलवतम परतम कुशम मध्यम यदा धर्मस्य ग्लानिर्वति भारत अभियोनम धर्मस्य दुरात्मानं सूर्यं विषवस्यमिदं सर्वमिदं जगत्यो जगतं तं यद्बन्धमञ्जूथाम कृतस्य विषद परित्राणाय साधूनां विनाश्य तदुष्कृतां ब्रह्म संस्थापनार्थाय समवामि युगे विचरना सोना छोन्य हरिना प्रतिमधुति निर्मलिंग चतुर्दशम गतिशोनिष्यति प्रतिशा भविष्यन्ति मनासि विस्तानि में वसुधि वागरक्ति पुण्य गंध रसे पुरुषो हेतु इद मोहम्मदन कौर्णशम विदायम तदो विश्वमा सुग्राम देवदत्तम जगतपति असीना साधु तपन्नस्ते वर्गगुणो। बहुत भारी मंत्र सुना दिया। कुछ लोग सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कुछ और चालू हो गया। भाई आप हिंदू समाज में रहते हो और प्रेम से जीने की भी जरूरत है। चूंकि हम मुसलमान अपने मन से यही संदेश देते हैं कि देश भारत कहते ना सुबह कि देश भारत में सब भाई भाई करो, हर धर्म कहता नहीं तो लड़ाई करो। और हिंदू मुस्लिम ये भारत के दो नाम है, और दोनों मिलके रहे तो यहाँ चैन है। नैन किसको बोलते हैं? आंख को। अगर एक आंख खराब हो जाए तो लोग उसको क्या कहते हैं?
काना सुबह सुबह देख लो जतरा खराब है, काना आदमी को देख लो बोलेगा अब रास्ता बदल दो, जितना खराब है। तो बताओ हम ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई ये चाहेगा कि हमारा हिंदुस्तान काना हो जाए? इसलिए कि ये हिंदुस्तान किसी की बाप की जागीर नहीं है। इस हिंदुस्तान का राजा कल भी मेरा ख्वाजा था, आज भी मेरा ख्वाजा है। जब तक हिंदुस्तान रहेगा हिंदुस्तान के राजा मेरे ख्वाजा रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, पूरा मजमा ख्वाजा का हिंदुस्तान। जो हिंदुस्तानी होगा उसका नीचे रह जाएगा। ख्वाजा का हिंदुस्तान, और जोर से ख्वाजा का हिंदुस्तान। कि देश के हिंदू मुस्लिम ये भारत के दो नाम है, दोनों मिलकर रहे तो यहाँ चांद है। करे जो भी पितना, करे जो भी पितना, पिता ही करे। अरे धर्म कहता नहीं तो लड़ाई करो। माशाअल्लाह। और मेरा संदेश दे दीजिएगा आप अपने पड़ोसियों को कि जल के रह जाएगी धरती, ये गगन जल जाएगा, नफरतों के धूप से सारा चमन जल जाएगा। और मंदिरों मस्जिद के झगड़े छोड़ दीजिए जनाब, वरना जिद के आग में अपना वतन जल जाएगा, वरना जिद के आग में अपना वतन। और हम अपने वतन से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ये आधा ईमान है। जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। और जोर से जो लोग जिंदा है दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। सिर्फ जिंदा लोग बोलिएगा सुभान अल्लाह। यको जगदीश्वर, यको जगदगुरु। इस संपूर्ण संसार में सबसे ज्यादा शक्तिमान अगर कोई है तो अल्लाह एक है। जोर से बोल दो अल्लाह, और जोर से अल्लाह। अल्लाह की वहदानियत का ऐलान हो जाए, फरिश्ते हम लोगों का नाम लिख ले, तेरा दोनों हाथ लड़ा के अल्लाह। जिसके पास जितनी ताकत है अल्लाह। मौला जो लोग जितनी ताकत से बोल रहे सीने में ताकत अता फरमा अल्लाह, और जोर से अल्लाह। हमारी छोटी पगड़ी है, पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा नहीं जुब्बा वाले, दारिया धर्म का मानने वाला एक गांव में पहुंचा, सारे गांव वाले को जमा किया, बोला भाई साहब सुन, हम लोग दारिया धर्म के मानने वाला जुब्बा पगड़ी वाले हैं, देखो हमारा लिबास कितना खूबसूरत है, हमारा धर्म भी बड़ा खूबसूरत है। अरे हमारे धर्म से अच्छा किसी का धर्म होगा क्या? दोनों आदमी हम तुमसे 3 प्रश्न करते हैं, अगर मेरे तीनों प्रश्न का जवाब दे दिया तो हम तुम्हारे धर्म को मान लेंगे, नहीं तो हमारे धर्म को मानना पड़ेगा। एक बात है, मुसलमान चाहे जितना कमजोर हो सब कुछ दे सकता है, अपना ईमान नहीं दे सकता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं इनमें से किसी एक को बोलूं कान में जाकर के कि 2 लाख रुपया दे दूंगा ईमान दे दो, 2 लाख रुपया दूंगा ईमान दे दो, तो कल होके मेरे घर पे टेलीफोन कर देगा, जनाजे की तैयारी कीजिए, मौलाना शफीकुल्लाह को लेके आ रहा हूं। पता चला मुसलमान जान दे सकता है, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। सारे गांव वाले जमा हो गए, कहा पूछो, जो पूछेगा हम जवाब देने के लिए तैयार है। तो तैयार है? कहा। एक पगड़ी वाला दाम के खड़ा हो गया, का जवाब देगा तो बता खुदा इस वक्त क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है? तो गांव वाला दिल ही दिल में सोचा कि बाप जन्म में तो खुदा को देखा नहीं, क्या कहूंगी क्या कर रहा है। दूसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा है तो देखता किधर है, अब तो और परेशान। तीसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा है तो खुदा से पहले क्या था, अब तो और परेशान। अब हजरत लोगों से सुन सुन करके एक खुदा की इबादत करता, उससे पहले का पता पूछ रहा, एकदम पसीना में तरबतर। इतने में एक बच्चा मकतब से पढ़ के आ रहा था। बच्चे की आदत होती है जहां भीड़ हो चला जाना, देखा कि बड़े बड़े लोगों की भीड़ लगी हुई है, पैर से घुस घुस करके आगे पहुंचे, देखा पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा नहीं जुब्बा वाले। एक चाचा से पूछे, चाचा ये लोग कौन सा नाटक कर रहे हैं? का बेटा नाटक नहीं, हम लोग का पसीना छुड़ा रहे। का चाचा बता दीजिए ना। का बेटा चचा परेशान है तो बच्चा कहां से आ गया? का चाचा बता दीजिए क्या जाना, का बता दीजिए क्या जाना, का बता दीजिए ना, का जाना, का बता दीजिए ना। का
वाले नहीं ईमानदार तो बता ही देता हूँ। ये जितने पगड़ा वाले हैं हम लोगों से 3 सवाल किया है। पहला सवाल ये कि खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है। दूसरा सवाल ये कि खुदा है तो देखता किधर है। तीसरा सवाल ये कि खुदा है तो खुदा से पहले क्या था। जब बच्चा इतना सुनाना तो मुस्कुराता हुआ स्टेज पे चला गया। ये आजकल का बच्चा नहीं कि सीएडी कैट सीएडी डॉग। सुन लियो, उस बच्चे का नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो बच्चा अपने वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा है। सुन लियो का इमाम है, लोगों की ईमान की हिफाजत कर रहा। पहुंच गया स्टेज पर। जितने कुर्सी पे बैठे थे क्या उतरो। क्या का बच्चा बदतमीजी कर रहा, बाद में पूछना पड़े उतरो। अरे कुछ तो पता क्या होता। सबको नीचे बैठा दिया, अपने कुर्सी पे बैठ गए। पगड़ी वालों ने आग लाल पीला किया कि बच्चा उतार क्यों दिया। तो बच्चे ने कहा अभी तक समझ में नहीं आया। अबे जिस दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, उस दौर में शब्दूल जन्म होता है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। कहा तू देगा। कहा मैं दूंगा। तू देगा। कहा मैं दूंगा। कहा तू देगा। कहा एक पगड़ी वाला तान के खड़ा हो गया। क्या तू जवाब देगा तो बता खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। तो बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ए पगड़ी वाले सुनो सुनो, खुदा इस वक्त ये कर रहा है कि मुझे इज्जत दिया तो मैं कुर्सी पे बैठ गया, तुम्हें जिल्लत दिया तो तू जमीन पे बैठ गया। वो तो इज्जत अंतशा, वो तो जिल्लत अंतशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत देता। अब पगड़ी वाले की पगड़ी ढीली होने लगी। बच्चे ने पूछा पगड़ा वाले बता तेरा दूसरा सवाल क्या है। एक पगड़ी वाला कहता बता खुदा तो देखता किधर है। अच्छा देखने के बारे में। एक बात बता मोमबत्ती लेके आया है। बोला हाँ। का जलाओ। एक पगड़ी वाला जलाया। बच्चे ने कहा पगड़ा वाले बता मोमबत्ती की रोशनी किधर है। अब हम फाड़ फाड़ के देख रहे, उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को, पश्चिम को, नीचे को, ऊपर को, किधर को। बच्चे ने कहा जल्दी हो चुप गए, जल्दी हो। तमाम पगड़ी वाले कहने लगे बच्चा मोमबत्ती की रोशनी तो चारों तरफ मालूम हो रही है। तो बच्चे ने कहा बे जालिम, अभी तक तू नहीं समझता कि जब छोटी सी मखलूक के अंदर इतना पावर कि अपनी रोशनी को चारों तरफ फैला दे, तो उस मालिक ने एक नूरे मोहम्मद से कायनात को पैदा फरमाया है। उसका नूर तो कायनात की हर शय में मौजूद है। वल्लाहि नूर समावात फिल अर्द। बरेली का इमाम पुकार उठे, सुबह तौबा में हुई, बढ़ता है वारा नूर का, चद लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सौधराना। अब बच्चे ने कहा वो पगड़ा वाले बता तेरा तीसरा सवाल क्या है। एक पगड़ी वाला कहता बता खुदा है तो खुदा से पहले क्या था। कहा जब पहले का पता पूछ रहा। एक बात बता तुम्हारे गुरु महाराज ने तुमको पहाड़ा पढ़ाया है। बोला हाँ। तेरा गिन के दिखाओ। का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करो 10 तक ही रहो। का क्या बात है। का उलटने आता है। कहा बिल्कुल। किधर उलट के दिखाओ। का 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 आगे बढ़ो। का 1 आगे बढ़ चुप हो गया। का बच्चा एक से पहले कुछ नहीं है। बच्चा ने कहा खुदा से पहले कुछ नहीं है। कुरान बोलता है कुल अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से। जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। अपने कब्रिस्तान में जितने मुर्दे लेते हैं उनके नाम पे लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मजमा अभी तक बेदार है। रात अपने आप को 3 बजा रही। ये तो दीवानों की पहचान है। अभी आपका एक मेहमान शायर बाकी है, मुमताज तांडवी। आपकी उन्हें ना सुनी है। अभी शोराब भाई हमारे पढ़ के जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आप बैठे और हमारे शायर इस्लाम जनाब मुमताज तांडवी की नात सुने और सलातो सलाम पढ़े, दुआ में शरीक होकर जाइए। आपने इतने देर जो बैठकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दरूद पढ़ा, सलाम पढ़ा, इसकी कबूलियत की जमानत दुआ है।
इसलिए दुआ में शरीक होकर जरूर जाइए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला तमाम मुसलमानों को इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला बोलने में जिस तरह की गलतियां आमदन साबन लफ्ज़न मानबन हुई हो, मौला इन मुक़द्दस उलमा को गवाह बना के तौबा करता जिंदगी ने वफा किया, फिर मुलाकात होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तुब इलैह। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा मजमा हमारे चीजा लोग भी पढ़े, हमारी माँ बहनें भी पढ़े, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसके बाद जितनी आवाज है दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब आखिरी में अपने बुलंद नारे के साथ, जिसके पास जितनी ताकत है पूरी ताकत के साथ अपने मजहब का नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, अरकान मदरसा, असातिज़ाए मदरसा, मुसलमान इलाका, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौला इस मदरसा बरकत आले रसूल आले मुस्तफ़ा को दीन दुनी रात चौगुन तरक्की अता फरमाए। इसमें जितने लोगों ने दाम दिल में कदम सुखना हिस्सा लिया है, मौला सबके हिस्से को कबूल फरमाए। पंडित कालका प्रसाद जी ने कहा था, गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले और नेमते कौनैन को दामन में छुपा ले, और फिर कोई पूछे ए कालका प्रसाद तू क्या ले, फिर कोई पूछे ए कालका प्रसाद तू क्या ले, तो नालैन मोहम्मद को आंखों में सजा ले। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।